हाय डियर फ्रेंड्स, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। सीटेट परीक्षा 2026 अगर आप उत्तीर्ण होना चाहते हैं तो किस तरह से आपको पढ़ाई करना होगा। अगर आपकी पेपर 1 में भाषा 2 हिंदी है तो किस तरह से आपको इसके प्रश्नों को देखना होगा। आप कैसे प्रश्न के साथ टैग वर्ड तुक्का का इस्तेमाल करेंगे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कराऊंगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर यानी 2011 से लेकर 2024 तक के इस सीरीज में आप सभी जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों पे जाता रहे। चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरुआत करते हैं प्रश्न को बिल्कुल यूनिक तरीके से, और किस तरह से हमें प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, समय बचाना है, ये सारी चीजें क्लास में ही चर्चा आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले गद्यांश से 9 प्रश्न आता है जिसमें व्याकरण भी आधारित होता है, तो हमें गद्यांश को सरसरी निगाहों से एक बार ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़ लेना चाहिए। चलिए देखते हैं। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति यानी दोहराना। बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। इस स्तर की कहानियां बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें बहुत ज्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। देखिए, जटिल, व्याकरणिक नियम याद करना, ये सब निगेटिव वर्ड हो जाता है। आगे देखते हैं, तो अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आप प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। सबसे पहले 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए राजा रानी। छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए राजा रानी, नैतिक मूल्य, दैनिक जीवन, वीर पुरुष। तो इसमें 121 का सही जवाब हो जाना चाहिए दैनिक जीवन पर आधारित होना चाहिए। चलिए 122 नंबर प्रश्न देखते हैं। बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। सरल, जटिल, लंबे, मजेदार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मजेदार। ठीक है, 123 का देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि। तो 123 का सही जवाब हो जाएगा पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है विषय, सामग्री, आयु वर्ग, कीमत। तो 124 का सही जवाब हो जाना चाहिए कीमत। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे में छोटे डैश विशेषण है छोटा। तो छोटा आपको कौन से विशेषण का प्रकार है, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक। अगला प्रश्न, अब ये आपका प्रश्न हो गया गद्यांश से। ठीक है, आगे देखते हैं 126 नंबर प्रश्न। पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। तो 126 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पुनः जोड़ आवृत्ति, पुनरावृत्ति। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शब्द कारक चिन्ह नहीं है। के लिए, की, से, और। तो और कोई कारक चिन्ह नहीं है। ये और जो है 127 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान का के की। तो ये सभी के सभी कारक चिन्ह है और जो है कारक चिन्ह नहीं है। पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए। तो इसका तो जवाब आप लोग कमेंट में आसानी से दे सकते हैं, अभी आपने गद्यांश में देखा। तो 128 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे
देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। चलिए अब हम लोग दूसरे, अब यहाँ काव्यांश ना पूछ के गद्यांश ही पूछा है ताकि आपका समय लगे इसमें। पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है और न ही आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं है। ठीक है, होती, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है एवं इस पर कांटे नहीं होते, किंतु छूने पर यह खुरदुरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झड़ती है। इससे इसका तना सल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झड़ती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर, ये प्रश्न बन सकता है, हरापन लिए धूसर अथवा सफेदी लिए हुए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है। किस ऋतु में बदलता है? तो शरद ऋतु में, और नारंगी अथवा नारंगीपन लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती है तथा आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही यह नीचे झुकने लगती है और कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती है। चिनार का तना होता है, तो अभी आपने भुरभुरा, कटीला, चिकना या खुरदुरा, तो 129 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, खुरदुरा। चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? गर्मी में, ये मैंने कहा था ना ये प्रश्न बन सकता है, तो 130 का हो जाएगा सही जवाब। आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल, चिनार वृक्ष। तो 131 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, चिनार वृक्ष। धूसर छाल, पुराने वृक्ष, लंबी दरारें, इस सब में विशेषण है, लेकिन चिनार वृक्ष एक पौधा का नाम है। चिनार की लकड़ी होती है पीली, लाल, सफेद या काली, तो ये सफेद होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इसमें नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द है कीमती। विशेषण शब्द क्या हो जाएगा 133 का? कीमती। इसका सही जवाब हो जाएगा कीमती। चलिए 134 नंबर, समूह में भिन्न शब्द है कभी कभी, लंबी लंबी, पतली दुबली, लाल लाल, तो ये सभी अव्ययी भाव के अंतर्गत आ जाएगा। पतली दुबली विपरीत वर्ड हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 134 का ऑप्शन नंबर 3। 135 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें से भी चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? 135 का सही जवाब आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती है, ये सही है। आसानी से नहीं टूटती है, भी सही है। आसानी से पॉलिश हो जाती है, ये भी सही है। तो आसानी से कट जाती है, ये सही नहीं है। तो ये हो गया गद्यांश के प्रश्न। अब हम लोग सीडीपी की ओर बढ़ेंगे। 136 नंबर प्रश्न देखते हैं, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण, तीव्र गति, उच्चारणगत शुद्धता। तो अर्थ निर्माण जो 136 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। तो इसका आधार क्या है? परस्पर अंतःक्रिया। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, सब लोग पर्यावरण में ही आता है। थीम पे आधारित प्रश्न आता है। आप देखेंगे, जुड़ें, सब्सक्राइब करें, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम में आप अच्छा करके आएंगे। 138, भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है।
जिसमें सर्वाधिक योगदान है। तो किसका सर्वाधिक योगदान है? राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 139 नंबर। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है। तो सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए? जब आपको उत्तर एग्जैक्ट पता ना हो तो बड़े ऑप्शन के साथ चले जाइए। निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। 140 नंबर। पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह है स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है, बहुत गलत है। तो ये स्वीकार्य है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है आपको, निगेटिव नहीं। चलिए नेक्स्ट 141 नंबर प्रश्न। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त ही मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बेन का प्रयोग किया जाता है। तो रूपा का उद्देश्य क्या है? ये किस उद्देश्य से ये पूछी है? तो 141 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभ्यास प्रश्न को करवाना। 141 का उत्तर थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगा, 4 नहीं होना चाहिए। बहुभाषिकता को संबोधित करना, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। 142। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? बच्चों को क्रम से भाषा, ये गलत हो जाएगा, निगेटिव। बच्चों का केवल, निगेटिव। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से नहीं, अलग अलग होती है। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। अवसर देना पॉजिटिव वर्ड है, सही हो जाएगा। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को क्या करना चाहिए? 143 का सही जवाब हो जाएगा भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए। अगला प्रश्न। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है। यह उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। देखिए लेखन संबंधी विकार है उसमें। 144 का सही हो जाएगा डिस्ग्राफिया। डिसकैलकुलिया गणित संबंधी विकार हो जाएगा। डिसमॉर्फिया, मैं सारे विकारों को एक जगह क्लास में करा दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसमॉर्फिया, डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार, ये सब मैं करा दूंगा आप लोगों को। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। तो 145 का सही जवाब हो जाएगा चोमस्की से संबंधित है। अगला प्रश्न। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? तो 146 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदलकर लिखिए। चलिए अगला प्रश्न 147 नंबर। पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है। पोर्टफोलियो किसमें मदद करता है? तो ये क्रमिक प्रगति का आकलन करने में मदद करता है। 148 पे चलते हैं। भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। तो अस्मिता और विचार पर गहरा संबंध होता है। ऑप्शन 3। सेकंड लास्ट प्रश्न। ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो ये जटिलताओं और नियमों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप 2011 से 2024 तक के पेपर 1 पेपर 2 के प्रश्नों को देखना चाहते हैं, टैग वर्ड के साथ, तुक्का के साथ समझते हुए करना चाहते हैं, गणित को लाइव में देखना चाहते हैं, पर्यावरण को क्या क्या कंटेंट पूछा जाता है, किस तरह से आप ट्रिक लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका स्कोर पढ़ेंगे इससे तो 120 प्लस होने की पूरी संभावना है।
प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? तो 150 का सही जवाब हो जाएगा पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। ये रहा आप लोगों के लिए भाषा 2। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भाषा 1 जिनका हिंदी है उसका लिंक, पर्यावरण, गणित जो मैं कराया हूं सभी का लिंक दे दिया हूं, आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।